दूसरे दिन विश्वामित्र ने राजा जनक को वो श्रेष्ठ धनुष राम लक्ष्मण को दिखाने की इच्छा प्रकट की। इस पर राजा जनक उस धनुष का इतिहास बताने लगे। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शंकर ने यही धनुष्य उठाया था। जब वो शांत हो गए तब ये धनुष्य उन्होंने देवताओं को अर्पण किया। वो धनुष्य मेरे पूर्वज देवरात को ठेव स्वरूप दिया गया। एक दिन यज्ञ के लिए मैं खेत में हल चला रहा था। उस भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। मैंने उसका नाम सीता रखा। मेरी इस अयोनिज कन्या के विषय में मैंने ऐसा निश्चय किया कि जो पुरुष पराक्रम से इस धनुष को उठाएगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। आज अगर श्री राम इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो मैं उन्हें अपनी पुत्री अर्पण करूंगा। राजा जनक ने अपने मंत्रियों को वो धनुष लाने की आज्ञा दी। वो धनुष 8 चक्के वाली बड़ी संदूक में रखा गया था। 5000 वीर पुरुष बड़ी कठिनाई से वो धनुष लेकर आए। श्री राम ने बड़ी सहजता से वो धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जब वो खींचने लगे तब जोर से आवाज होकर वो धनुष भंग हो गया। ये देखकर राजा जनक अति प्रसन्न हो गए। वो विश्वामित्र को बोले, श्री राम का पराक्रम आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव का धनुष उठाना ये अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करके जनक वंशियों की कीर्ति का विस्तार करेगी। सीता मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आज मैं उसे श्री राम को अर्पण करता हूँ। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं शीघ्र ही अयोध्या दूत भेजूंगा। 4 दिन के पश्चात दूत अयोध्या पहुंचे। शुभ वार्ता सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। मंत्री और गुरुजनों की सलाह लेकर सेना सहित मिथिला पहुंचे। दशरथ और जनक राजा की भेंट होती है। वशिष्ठ दशरथ के 50 पीढ़ियों का वर्णन करते हैं और जनक अपने 20 पीढ़ियों का वर्णन करते हैं। जनक राजा अपनी 2 पुत्रियां सीता और उर्मिला का विवाह राम तथा लक्ष्मण से निश्चित करते हैं और अपने भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से निश्चित करते हैं। विवाह संपन्न होने के पश्चात भरपूर धन, रत्न, हाथी, घोड़े, दास दासी देकर जनक राजा पुत्रियों की विदाई करते हैं। दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ मिथिला से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, तभी सामने से परशुराम आते हुए दिखाई देते हैं। वो कैलाश पर्वत जैसे दुर्जय तथा कालाग्नि समान दुस्सह प्रतीत हो रहे थे। अपने तेजोमंडल से जाज्वल्यमान दिखाई दे रहे थे। उनके स्कंधों पर परशु और हाथ में दीप्तिमान धनुष्य था। वो सीधे श्री राम की ओर आए और कहने लगे, दशरथ नंदन, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है ऐसे सुना है। तुमने शिव धनुष्य भग्न कर दिया। ये अद्भुत और अचिंत्य है। मैंने तुम्हारे लिए ये दूसरा विशाल और भयंकर धनुष्य लाया है। इस पर बाण चढ़ाकर मैं तुम्हारा बल देखूंगा और फिर तुम्हें ऐसा द्वंद्व प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय रहेगा। राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वो दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, आप तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर रोष प्रकट करके अब शांत हो गए हैं। मेरे छोटे पुत्रों को अभय देने की कृपा करें। अगर आपका कहना है कि आपका रोष केवल राम पर है, तो एक राम की मृत्यु होने से हम सब अपने जीवन का परित्याग करेंगे। किंतु परशुराम जी ने दशरथ की ओर ध्यान नहीं दिया और श्री राम को कहने लगे, हे रघुनंदन, ये दोनों ही धनुष्य श्रेष्ठ और दिव्य थे। विश्वकर्मा ने ही इनका निर्माण किया था। इनमें से एक धनुष को त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शंकर को दिया और दूसरा धनुष भगवान विष्णु को दिया। एक बार महादेव और भगवान विष्णु में कौन अधिक बलवान है ये देखने के लिए देवताओं ने दोनों में युद्ध करवाया। तब भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव धनुष शिथिल किया और भगवान शंकर को स्तंभित किया।
फिर देवताओं ने दोनों को शांत किया। शिव धनुष्य देवरात को दिया और वो वैष्णव धनुष्य मेरे पूर्वज रुचिक को दिया। जब सहस्रार्जुन ने मेरे पिता की हत्या की, तब इसी धनुष्य से मैंने क्षत्रिय संहार किया और सारी पृथ्वी जीतकर मेरे गुरु कश्यप को दान कर दी। अब तुम इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने का अवसर दूंगा। श्री राम कहते हैं, ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए वध करने वाले का वध किया और प्रतिशोध लेने के हेतु क्षत्रिय संहार किया। ये मैंने सुना था। मैं इस कर्म का अनुमोदन भी करता हूँ, क्योंकि वीर पुरुष प्रतिशोध लेते ही हैं। मैं क्षात्र धर्म युक्त हूँ, इसलिए आप जैसे ब्राह्मण के आगे चुप बैठा हूँ। किंतु आप मुझे पराक्रमहीन एवं असमर्थ मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अब मेरा तेज और पराक्रम देखें। श्री राम ने परशुराम के हाथ से वो विशाल धनुष्य लिया और उस पर बाण चढ़ाया। तभी परशुराम के शरीर से वैष्णव तेज निकलकर श्री राम के शरीर में समाविष्ट हो गया। श्री राम कहते हैं, आप ब्राह्मण होने के कारण मुझे पूजनीय हैं। विश्वामित्र से भी आपका नाता है, इसलिए ये प्राण संहारक बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। इसलिए इस बाण से या तो आपकी गति कुंठित करता हूँ या तपोबल से प्राप्त किए पुण्य लोकों को नष्ट करता हूँ। इस पर परशुराम बोले, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं इस पृथ्वी पर निवास नहीं करूंगा, इसलिए मेरी गति कुंठित न करो। आपने ये धनुष उठाया, निश्चित ही आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका सामना भला दूसरा कोई कैसे करेगा? त्रिलोकनाथ श्री हरि ने ही मुझे पराजित किया है। अब मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूँ। श्री राम ने परशुराम जी का पूजन किया। अपने पिता को व्याकुल देखकर उन्हें परशुराम जी के चले जाने की वार्ता बताई। ये बात सुनकर दशरथ को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ ऐसे ही समझ लिया। अयोध्या पहुंचकर कुछ दिन के बाद कैकेयी के भाई युधाजित के साथ भरत और शत्रुघ्न कैकेय देश चले गए। राम लक्ष्मण माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने में तत्पर रहने लगे। श्री राम के उत्तम शील एवं सद्वर्तन से राज्य के सभी लोग अत्यंत संतुष्ट थे। श्री राम ने सीता के साथ अनेक महीने विहार किया। वो श्री राम को बहुत ही प्रिय थी। सीता के पातिव्रत्य इत्यादि गुणों से और उसके सौंदर्य से श्री राम का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता ही गया। सीता के हृदय में भी श्री राम उनके सौंदर्य और गुणों से द्विगुणित प्रीतिपात्र बन के रह गए। सीता को श्री राम प्रिय थे और श्री राम भी एकमात्र उसी का चिंतन करते थे। यहाँ पर बालकांड की समाप्ति होती है।